जय श्री राधे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर चल रहे हैं इन्वर्स फंक्शन में किसी भी इन्वर्स वैल्यू को दूसरी वैल्यू में चेंज करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री से हम समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात, उनकी भुजाओं के साथ संबंध, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम उन्हीं का यूज करते हुए आगे चलेंगे। जैसे मैं लेकर चलता हूं कि हमें साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं साइन इनवर्स एक्स को मानता हूं y के बराबर। तो यदि साइन इनवर्स को इस पक्ष में लेकर जाऊंगा तो x इक्वल्स टू यहाँ से बनेगा साइन y। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो हम यदि यहाँ कंपैरिजन करें, तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो x तो हमारा हुआ परपेंडिकुलर, हम एंगल इसको लेकर चल रहे हैं, और हमारी हाइपोथेनस बनी 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण और लंब यदि हमारे पास हैं तो हम आधार को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आधार की वैल्यू लिख सकता हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास इसकी तीनों साइड्स हैं। तो जिस तरीके से हमने साइन के लिए लिया है, अब उसी प्रकार हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यदि यहाँ कॉस के लिए लिखना चाहूँ तो यहाँ से कॉस y इक्वल्स टू लिखूँगा आधार √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण 1। यहाँ से यदि y की वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं तो y इक्वल्स टू बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने साइन इनवर्स x को भी y के इक्वल माना था। अब उसी y की वैल्यू हमें कॉस इनवर्स की फॉर्म में √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिली है। इसी तरीके से हम यदि tan के लिए चाहें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan y इक्वल्स टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी यदि हम y को सेपरेट करेंगे तो y इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथियों, आप यहाँ इन्हें ध्यान रखने के लिए कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हमने y माना है, तो x की वैल्यू हमारे पास निकलकर साइन y आई। तो आप जिस इनवर्स को किसी में भी चेंज करना चाह रहे हैं, आप उस x को उसकी फॉर्म में एक बार मान के चलें। जैसे x इक्वल्स टू मैं साइन थीटा लेके चलता हूँ, तो अब मुझे यदि उसका कॉस बनाना है तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो वहाँ से हम चेंज करके लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को हम x लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। tan इक्वल्स टू हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जानते हैं, साइन थीटा को हम x, तो उसकी फॉर्म में कॉस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इन्हें डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके अंदर हमें इस प्रकार की वैल्यू चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमें आवश्यकताएं होंगी, हम बिल्कुल क्वेश्चन के साइड में इन्हें हल कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इन तरीकों को आप थोड़ा दिमाग में भी रखें। तो मैंने यहाँ कॉस और टेन को चेंज करके लिख दिया है। अब मैं साइन इनवर्स एक्स की चेंज करने के बाद सभी की फॉर्म्स लिख रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स में हमारे पास बना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स में हमारे पास बना x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को मैं कॉट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉट इनवर्स ऑफ, हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिली है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू है x। इसी प्रकार यदि मैं जाता हूँ सेक पर, तो सेक इनवर्स, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार कॉसेक की फॉर्म में हम जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा,
तो साइन थीटा को 1 में x की वैल्यू के रूप में पुट कर दिया। ये हमारा साइन इनवर्स को किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में चेंज करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको साइन इनवर्स को ही किसी में चेंज करना पड़े, ये तो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होगा कि हमें किस इनवर्स को किसकी फॉर्म में फॉर्मूले के रूप में यूज करना है। तो हम इसी प्रकार से कोई भी दूसरा इनवर्स फंक्शन लेकर उसे किसी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं tan इनवर्स x को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स किसी भी फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, तो वापस हम इसी प्रोसीजर पर चलेंगे। tan इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू वाई लिया, तो यहां से x इक्वल्स टू बना tan y। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल पर जाएं तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो यहां लंब है हमारा x और आधार है 1, तो हम कर्ण यहां लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज में तीनों साइड्स आ चुकी हैं। तीनों साइड जब हमारे पास हैं तो अब हम इसे साइन की फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो मैं साइन y इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकता हूँ लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से चेंज होकर हमें y की वैल्यू साइन इनवर्स की फॉर्म में x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगी। तो हम इस प्रोसीजर से हमारी आवश्यकता के हिसाब से जो भी चाहें जिस इनवर्स में चेंज करना उसे हम यहाँ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, जैसा कि आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपने सबसे पहले जब टेबल बनाना सीखा तो उसके अंदर जब साइन की वैल्यूज हम लिख लेते हैं तो हमसे कहा जाता है कि कॉस के अंदर आप इन्हें उल्टे क्रम में लिख दें। जो 90 की वैल्यू थी उसे कॉस 0 पर लिखें, 60 की जो वैल्यू थी उसको 30 पर लिखें। तो इसका अभिप्राय है कि जिन दो कोणों का योग साइन और कॉस के लिए 90 डिग्री होगा उन दोनों के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी। तो हम इनवर्स की फॉर्म में उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को, साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम इनके साथ भी इनवर्स में रिलेशन लेकर चलते हैं। वो किस प्रकार हैं? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अभी अभी हमने साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स को चेंज करना सीखा था एक राइट एंगल ट्राइंगल से। अब हमें यदि कभी आवश्यकता हो तो मैं यहां से इस साइन इनवर्स x की वैल्यू को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकता हूं। तो कभी यदि आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में हमारा आंसर मैच करना हो या हमें इसमें चेंज करने की कोई भी आवश्यकता पड़ रही है तो हम इन्हें इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स को यदि आप चाहते तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते थे। तो हमारा साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का तरीका ये भी था। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, यहां से भी हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हम इनवर्स में चेंज करने के लिए इनका भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे की फॉर्म में व्यक्त करने का तरीका हुआ। अब हम लेकर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं 11th क्लास में, उन्हें हम इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करेंगे। उसके लिए हम शुरुआत में 2 थीटा 3 थीटा के एंगल्स पर चलते हैं। एक साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को इनवर्स में चेंज करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने माना
कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो हमें आवश्यकता है यहाँ थीटा को भी चेंज करने की पड़ेगी। तो मैं यहाँ से थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन थीटा की वैल्यू हम एक्स पुट कर पाएंगे, थीटा की वैल्यू हम साइन इनवर्स एक्स यूज कर लेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू जब हमारे पास है तो हमें इस कॉस थीटा को भी उसी एक्स की फॉर्म में चेंज करने की आवश्यकता है। तो वी नो, हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को हमने एक्स माना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करें तो हमें मिला साइन ऑफ 2, थीटा की जगह मैंने पुट किया साइन इनवर्स एक्स, तो इस तरफ 2 साइन थीटा की जगह हमने लिखा एक्स और कॉस थीटा की जगह लिखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को हम इस पक्ष में लेकर जाते हैं, तो साइन को इस पक्ष में लिया तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। हम साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम यदि tan की फॉर्म से चेंज करना चाहें तो वी नो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये tan की फॉर्म में चल रहा है, तो हमें यहाँ मानने की जरूरत है tan थीटा को x, तो यहाँ से इंटरचेंज होकर थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan इनवर्स x। इस पक्ष में tan ही tan है, तो अब हमें किसी को कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम थीटा और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो थीटा और tan थीटा की वैल्यू मैंने पुट की, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को यदि इस पक्ष में लेकर जाते हैं, तो साइन के इस पक्ष में ले जाने पर 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब आपको कभी यदि आवश्यकता यह है कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करके साइन इनवर्स चाहिए, तो हम ये यूज करें। हम 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स की फॉर्म में डायरेक्टली लेना चाहते हैं, तो आप ये यूज करें। हमने दोनों में ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन एक में हमें मिला 2 साइन इनवर्स x और एक में हमें मिला 2 tan इनवर्स। अब ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि हमें किस फॉर्मूले को किस फॉर्म में यूज करके चलना होगा। ये हमारा तरीका है इनवर्स में चेंज करने का। हम इसी के ऊपर बाकी cos 2 थीटा, tan 2 थीटा उनके भी देखते हैं। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos की फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हम इसे इनवर्स फॉर्मूले में चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहां से इस cos थीटा को माना x, cos थीटा को x माना, तो यहां से चेंज होकर थीटा इक्वल्स टू हमें मिलना है cos इनवर्स x। अब यहाँ केवल cos है, तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो cos ऑफ 2 थीटा की जगह हमने पुट किया cos इनवर्स x, तो इस तरफ cos थीटा की जगह पुट किया x, तो 2x स्क्वायर -1। अब इस cos को उस पक्ष में लेकर जाऊं, तो यहाँ से 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1, जो कि हमारा 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे भी हम इनवर्स फॉर्मूले में चेंज करना चाहते हैं,
तो यहाँ मैंने टेन थीटा को माना x, लेट टेन थीटा इक्वल्स टू x, तो यहाँ से चेंज होने पर थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा टेन इनवर्स x। टेन की जगह हम x पुट कर लें, थीटा की जगह टेन इनवर्स पुट कर लें, तो यहाँ से हमें मिला cos ऑफ 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन थीटा की जगह x पुट किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस cos को हम उस पक्ष में लेकर जाएं तो यहाँ से 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू हमें मिला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साथियों आप यहाँ देखेंगे कि ये भी हमें 2 टेन इनवर्स x का ही फॉर्मूला मिला, लेकिन अब हमें ये प्राप्त हुआ है cos इनवर्स की फॉर्म में। आप यदि चाहें तो पिछले में जो साइन इनवर्स की फॉर्म थी, यदि उसे हम, जैसे हमने साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना सीखा है ट्राइंगल की सहायता से, आप यदि चेंज करके देखेंगे तो cos इनवर्स की फॉर्म में यही वैल्यू हमें प्राप्त होगी। हम इस वैल्यू को उस प्रकार से सॉल्व करना चाहेंगे तो साइन इनवर्स की फॉर्म में हमें पिछले फॉर्मूले वाली फॉर्म ही प्राप्त होगी। तो यहाँ हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, यहाँ हमारी फॉर्म चेंज हुई है कि वहाँ जो साइन इनवर्स की फॉर्म में था उसे हमने यहाँ cos इनवर्स की फॉर्म में इस प्रकार से व्यक्त किया है। इसी प्रकार हम टेन टू थीटा का भी चेंज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं टेन टू थीटा पर। टेन टू थीटा का हम एक फॉर्मूला यूज करके चलते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां भी हमें टेन थीटा को x मानने की आवश्यकता है, तो हमने टेन थीटा को x माना तो चेंज होकर हमें थीटा इक्वल्स टू मिलेगा टेन इनवर्स x। ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो टेन ऑफ 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टेन को इस पक्ष में लेकर जाएं तो यहाँ से हमें मिला 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा 2 टेन इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, लेकिन अब ये टेन इनवर्स की फॉर्म में है। तो हमारी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी हम 2 टेन इनवर्स x के साइन इनवर्स की फॉर्म में, cos इनवर्स की फॉर्म में और टेन इनवर्स की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में पढ़ चुके हैं। आप किसी भी फॉर्म को यूज करें, उसके बाद हमें यदि चेंज करने की भी आवश्यकता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के राइट एंगल ट्राइंगल के रूल से भी इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अब हम इससे आगे देखेंगे 3 थीटा के फॉर्मूला और संयुक्त कोणों के इनवर्स फंक्शन में चेंज करना, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।